Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So, the next topic which we are going to discuss today is the water pollution. So, water pollution क्या है? वाटर पोल्यूशन होता है कि अगर आपके पानी के अंदर कोई भी ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं प्रेजेंट हैं या उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, आपकी पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं और वो पानी आप यूज नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिकली पीने के लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, तब हम कहेंगे कि हमारा पानी क्या है, पल्यूटेड है। ठीक है, तो कॉजेस क्या हो सकते हैं? सीवेज वाटर, कि बहुत सारे जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर क्या हो सकता है? सीवेज वाटर के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, खाना जो बचा कुचा खाना होता है या डिटर्जेंट्स वगैरह जो एड ऑन हो जाते हैं, ये सब कुछ सीवेज वाटर के अंदर हो सकता है। और सीवेज वाटर कहाँ से आ सकता है? घरों से आ सकता है या किसी एस्टैब्लिशमेंट, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, वहां से आ सकता है। डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल सीवेज भी हो सकता है। तो उनके अंदर अनडिजायरेबल पैथोजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उस पानी को अनफिट कर देते हैं, उस पानी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है भाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट पानी में प्रेजेंट है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है पानी में डिक्रीज हो जाता है। आप बोलोगे कैसे हो जाता है? देखो, अब वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो पानी में प्रेजेंट होगा उसकी डिग्रेडेशन भी होनी है, डिकम्पोजिशन होनी है ना। और बैक्टीरियाज को डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगी। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो हम कहेंगे पानी कंटेमिनेटेड है। बट अगर उसका कंटेंट जो है 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाता है तो हम कहेंगे पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, तो हायर अमाउंट्स ऑफ, जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगी, यही तो मैंने बोला। ठीक है, उतना ज्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी और जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उतना ज्यादा उसकी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, वो सब जो है अपना वेस्ट, जो अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि हैवी मेटल्स, उसमें हैवी मेटल्स कौन से? वो मेटल्स जिनकी जो डेंसिटी है 5 ग्राम पर सेंटीक्यूब से ज्यादा होती है, जैसे कि मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर वो वाला वेस्ट वाटर डायरेक्टली हम रिवर बॉडीज में या लेक्स में डिस्चार्ज कर देंगे तो वो लेक्स और रिवर बॉडीज क्या हो जाएंगे? पोल्यूटेड हो जाएंगे। देन एग्रीकल्चर रन ऑफ, उसके अंदर आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स, अमोनिया वगैरह। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉक्सिक मेटल आइंस वगैरह प्रेजेंट होंगे जो कि आपके पानी को पोल्यूटेड कर देंगे। ठीक है, देन हॉट वाटर को डिस्चार्ज अगर हम करते हैं तो वो हॉट वाटर जो है पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, 10 to 15 डिग्री पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वहां पे डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे हमें पता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह से, या कोई कैलेमिटीज हो जाती है, सुनामी, अर्थक्वेक आ जाता है तो वहां से रेडिएशन के लीकेज होने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो रेडिएशन जो है वाटर बॉडीज में चले जाते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और फूड चेन जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि आपकी फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर के टाइम पर हुआ था। ठीक है, देन है मैराइन पोल्यूशन। तो ओशंस जो है हमें पता है अल्टीमेट सिंक होते हैं, जितने भी नेचुरली मैनमेड पोल्यूटेंट्स होते हैं आ जाके कहाँ पे जाते हैं? ओशंस में जाते हैं। सीवेज हो गया, गार्बेज हो गया, सब कुछ कहाँ पे डंप होता है? सीज में डंप होता है। ठीक है, इनफैक्ट जब आपके ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है, डिटर्जेंट्स, गार्बेज, ये सब कहाँ पे जाता है? ये सारा वेस्ट जाता है ओशंस में और वो मैराइन लाइफ को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती हैं जो कि वहां
जो कि क्या होती है वहां पर एलियन होती हैं। एलियन का मतलब क्या हुआ कि तुम लोग किसी स्पीशीज को बाहर से लाकर अपनी लोकल एरिया में उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जैसे कि वाटर हाइकंथ को कराया गया था, जिसको अब टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी से ग्रो करती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से इम्बैलेंस जो है इकोसिस्टम में क्रिएट हुआ था, क्योंकि जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं और खुद को क्या कर देती हैं, एकदम से फैला देती हैं, ठीक है। और जहां जहां ग्रोथ करती हैं वहां वहां पर क्या करती हैं ये एक वाटर बॉडीज को ब्लॉक भी कर देती हैं, ठीक है, और वाटर बॉडीज को सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अब्सॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बाकी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो पूरी तरह से उनकी फूड चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखो पॉइंट सोर्सेस कहाँ थे, तो मतलब जहां से एक जगह से जाओ, मतलब कि अगर आपका वेस्ट आ रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री से आ रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, देन कंबाइंड सीवर आउटफॉल्स, लैंड फील्स, हजारियर वेस्ट साइट से आ रहा है, या किसी ऑयल स्टोरेज टैंक की लीकेज हो गई है, तो वो हो गया पॉइंट सोर्सेज। एक होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, मतलब कि बहुत बड़ी जगह होती है और वहां से इकट्ठा जो वेस्ट आता है, जैसे कि फॉरेस्ट्री लैंड यूज हो गया, एग्रीकल्चर से आ गया, मैराइन पोल्यूशन, माइनिंग साइट से, अर्बन लैंड यूज, हाईवेज, ब्रिजेस वगैरह से, दैट आर नॉन पॉइंट सोर्सेज, ठीक है। अब कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं वाटर पोल्यूशन के साथ, जैसे कि नाइट्रेट्स। डिजॉल्व नाइट्रेट्स जो है कि ज्यादातर पाया जाता है कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर में। वो जो नाइट्रेट्स है ना, वो तुम्हारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि बनाते हैं मिथ हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। मिथेमोग्लोबिन बनाते हैं वो, जिसको हम मिथेमोग्लोबिनीमिया डिजीज को बोलते हैं। अब क्या होता है, ये नाइट्रेट क्या करता है आपका, ये खुद हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देता है। अब ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यू सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से दैट टिश्यूज एंड सेल्स विल डाई बिकॉज ऑफ डिप्राइव्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। मिथ हेमोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन कैरिंग मेटालोप्रोटीन है, ठीक है। इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग मेटालोप्रोटीन हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देता, जैसे कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ जो लेवल्स हैं कि नाइट्रेट कितना प्रेजेंट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, वो होना चाहिए 10 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, मतलब 10 ppm होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो दैट कैन रिजल्ट इन मिथ हेमोग्लोबिन इन इन्फेंट्स, ठीक है, अंडर 6 months ओल्ड। आर्सेनिक जो है ये आता है आपके इंडस्ट्रियल माइन डिस्चार्ज, जैसे फ्लाई एश से जो है आर्सेनिक जो है ग्राउंड वाटर में आ सकता है। इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जो हैं उन दे आर उनमें बहुत सारे जो लोग हैं दे आर एक्सपोज टू ग्राउंड वाटर दैट इज कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक, और आर्सेनिक काफी टॉक्सिक और डेंजरस पोल्यूटेंट है, ठीक है। और अगर क्रोनिक एक्सपोजर होता है आर्सेनिक से तो उससे कॉज होती है ब्लैक फुट डिजीज, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डायरिया एंड लंग एंड स्किन कैंसर। अब आर्सेनिक के लेवल्स WHO ने कितने सेट किए, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है, और 0.001 मिलीग्राम पर लीटर। इंडिया के हिसाब से इट इज 0.001 मिलीग्राम, बट अप टू 0.05 मिलीग्राम पर लीटर जो है परमिसेबल लिमिट्स जो है वो सेट की गई हैं। हर एक कंट्री का अपना एक लिमिट होती है, ठीक है। देन फ्लोराइड जो है, अगर एक्सेस फ्लोराइड हुआ तो उससे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, टीथ डिफॉर्मिटीज होती है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स होती है, आपके जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, बोन्स में पेन होगी, जॉइंट्स में पेन होगी, और आपके जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ बेंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉक नी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके ऑप्टिमल लेवल्स यूएस में है 0.7 मिलीग्राम पर लीटर, WHO ने रिकमेंड किया 0.5 to 1 ppm, एंड कनाडा में है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। मिनामाटा डिजीज, दिस इज ड्यू टू दी मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग, ठीक है। ये सबसे पहले जो थी कहां पर हुई थी, जापान में हुई थी, ठीक है। एक केमिकल प्लांट था जिसका जो डिस्चार्ज था वो मिनामाटा बे में हुआ था, और वहां पे जो फिशेस थी उनके अंदर बायो अकमुलेशन हो गई थी मर्करी, मिथाइल मर्करी की, ठीक है। जिसने भी वो एक्वेटिक फूड को कंज्यूम किया था, ठीक है, उसके में अंदर मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग जो है वो देखी गई थी। देन इटाइटाई डिजीज जो है वो कैडमियम पॉइजनिंग है,
ठीक है, अगेन ये जापान में हुई थी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड राइस एंड वाटर। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुई थी 1968 में एंड इट इज अ मेजर एग्जांपल ऑफ सीवियर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, देन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट होगा वाटर पोल्यूशन का? एक्वेटिक, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसके लेवल्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, फूड चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे ड्यू टू द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है मैं अलग से समझाऊंगी। बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जो आपके अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि एक बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो आपके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि हैवी मेटल्स वगैरह हो गए, ये आपकी बॉडी के अंदर अकमुलेट होते हैं, फिर एक से दूसरे में पास ऑन होंगे, फिर वहां पे जाके मैग्नीफाई होंगे, दूसरे से तीसरे में पास ऑन होंगे और ज्यादा मैग्नीफाई होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इट ऑल्सो leads to eutrophication. Eutrophication from the nutrient runoff that leads to formation of dead zones. ठीक है, वाटरबोर्न डिजीजेस होंगे, डैमेज वेटलैंड्स होंगे, इकोनॉमिक लॉसेस होगी क्योंकि अगर फिशेस डाई हो जाएंगे तो फिशरी इंडस्ट्री पूरी तरह से जो है अफेक्टेड होगी, टूरिज्म अफेक्टेड होगी। तो यूट्रोफिकेशन बच्चों क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है कि जब आपकी वाटर बॉडीज के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है। ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जहां पे वहां पे जो एल्गे हैं, उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है एंड लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, अब वो एल्गेस बने हैं तो एल्गेस डिकम्पोज भी होंगे। जब बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेंगे इतने सारे एल्गेस को, तो उनको क्या चाहिए होगी? उस डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो वो ऑक्सीजन जो वो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि उस रीजन में ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड वो रीजन आपके कहलाएंगे डेड जोन, जो कि बहुत हार्मफुल होंगे और वहां पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाना वाटर बॉडीज में। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेक्स। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स जहाँ पे बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेसोट्रॉपिक लेक्स जहाँ पे मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूट्रॉपिक लेक्स जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिया में ज्यादातर यूट्रॉपिक एंड मेसोट्रॉपिक लेक्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, आदत है ना, आगे पीछे का कूड़ा कचरा आ जाके कहाँ पे जाता है? पानी में जाता है। तो जब इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पानी में प्रेजेंट होगा, इट विल लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स। ठीक है, सो ये देखो न्यूट्रिएंट्स जो हैं आगे पीछे से लेक्स में आ रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वहां पे स्पेसिफिकली एल्गे वो फ्लरिश करने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले जो आपके ऊपर ये बन गई ना, चादर सी बन गई है। ठीक है, नीचे वालों को जो है सनलाइट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्लांट जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जब ये एल्गल ब्लूम्स की डेथ होगी तो उनकी डिकम्पोजिशन होगी। डिकम्पोजिशन की वजह से ऑक्सीजन जो बची हुई है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी और उसकी वजह से वहां पर डेड जोन्स क्रिएट होंगे और जितने भी वहां पे एक्वेटिक लाइफ्स हैं वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, तो डेड जोन्स आपके क्या है? इनको बायोलॉजिकल डेजर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आजकल इंक्रीज हो रहे हैं कोस्टल डेल्टा एंड एस्चुरिन रीजन्स में। ठीक है, हाइपोक्सिक जोन्स क्या होते हैं? आपके जोन्स डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। ये तो नेचुरली भी अक्कर होते हैं बट इनकी ये आजकल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, इनहांस हो रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। और क्या बन रहे हैं? आपके डेड जोन्स बनते हैं। तो डेड जोन्स आपके वो एरियाज हैं ओशंस में जहां पे लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, और डेड जोन्स किसकी वजह से होते हैं? ये जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो आपके पानी के अंदर जा रहे हैं उसकी वजह से एल्गे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से डेड जोन्स क्रिएट होते हैं। ज्यादातर कहाँ पे क्रिएट होते हैं? 200 to 800 meters below the surface. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में हर स्प्रिंग में वो बनता है। ठीक है, एंड डेड जोन आपके गल्फ ऑफ ओमान में भी है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा वाटर पोल्यूशन का? ऑब्वियसली आपकी फिशरी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होगी। ठीक है, आपकी टूरिज्म अफेक्ट होगी। ठीक है, और वाटर बॉडीज को क्लीन करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आप जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी। ओके, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.